Starting with the name of Allah, the most beneficent and the merciful. तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम फिर से स्टेट ऑफ मोशन जो है किस तरह से चेंजेस होते हैं उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने देखा था कि एक मूविंग बॉल जब टेबल से डिफरेंट डायरेक्शन में लगाते हैं तो क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो उससे भी पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि फोर्स लगाने की वजह से स्पीड तो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि फोर्स लगाने की वजह से स्पीड चेंज हो जाते हैं, फोर्स लगाने की वजह से क्या डायरेक्शन चेंज होते हैं या नहीं उसके बारे में हमने एक एग्जांपल में देखा कि चेंज हो रहा था। ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ को स्टेट ऑफ मोशन जो है वो फिर से दूसरे केसेस में देखेंगे कि क्या ये चेंजेस होते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो लेट्स कंसिडर, चलो हम मानेंगे सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। ठीक, उसके बारे में देखेंगे। इन द गेम ऑफ वॉलीबॉल फॉर एग्जांपल, वॉलीबॉल की गेम में क्या होते हैं, प्लेयर ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू दियर टीममेट्स। प्लेयर क्या करते हैं, अक्सर मूविंग बॉल को अपने टीममेट्स को देते हैं। टीममेट जो इसके साथी होते हैं उनको क्या करते हैं, बॉल मूव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल जब आप खेलते हैं, ठीक है, हाथ से, तो प्लेयर क्या करते हैं, वो पुश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाथ से इस तरह पुश किया या फिंगर से किया, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, 2 या 3 टाइम्स वो अपने कोर्ट में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल वहाँ से अपोजिट कोर्ट से बॉल आया, ठीक है, यहाँ आया, तो ये सेंटर मैन क्या करते हैं, बूस्टर जो बैठे हैं उसको देते हैं। फिर बूस्टर जो है वो क्या करते हैं, अच्छे से खड़ा कर देते हैं ताकि विनिंग शॉट लगाए। विनिंग मूव मीन्स ताकि ये कट लगा सकें। कट लगाने से क्या होगा, फोर्स जो है बॉल का स्पीड बहुत तेज़ी जाएगा और एकदम वो किसी दूसरे कोर्ट में गिरने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से प्लेयर की कोशिश होती है कि वॉलीबॉल की गेम में कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 टाइम्स बॉल जो है अपने कोर्ट में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ से बॉल आई यहाँ से पुश किया, वहाँ से बॉल आई यहाँ से वापस, वो अपने बॉल कोर्ट में अच्छे से बनाकर कट लगाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको एक पॉइंट आ जाए। ठीक है, स्कोर हो जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। अब देखो समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट। कभी कभार क्या होते हैं, बॉल जो है वापस कर देते हैं। जैसे एकदम बॉल आया तो शॉट लगाया तो वो दूसरी साइड में एकदम पुश करना पड़ते हैं। ठीक है, और स्मैशिंग इट, या क्या करते हैं दूसरी साइड में स्मैश लगा के या पुश करके आप वापस कर देते हैं। ठीक है, ये है वॉलीबॉल की गेम। इसमें भी क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप शॉट मारते हैं, फोर्स लगाए, ठीक है, फिर जब वापस किया तो वहाँ से आई हुई चीज़ को जब वापस करते हैं तो डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, या वहाँ से बॉल आया दूसरे कोर्ट से, आपने अपने कोर्ट में इसको खड़ा किया ताकि कटर इसको कट लगा सकें। तो यानी आपने पहले डायरेक्शन चेंज किया, फिर दूसरा जो है वो फोर्सफुली वो कट लगाकर दूसरे कोड में इसको गिराने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये एक इंटरेस्टिंग गेम होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आप क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट में क्या होते हैं, क्रिकेट जो मैच है उसमें क्या होते हैं, तो a batsman play his or her shot by applying a force on the ball। एक बैट्समैन जो है वो क्या करते हैं, वो खेलते हैं अपने शॉट को, चाहे वो हिस हो या हर, दोनों क्या करते हैं, वो शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द बॉल, बॉल पर फोर्स अप्लाई करके। बल्ला होते हैं उसके पास, विद द बैट, बैट होते हैं इसके पास, तो वहाँ से बॉलर ने बॉल किया तो वो क्या करते हैं, वो इस बैट से उस बॉल को पुश करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार वो सीधे वापस पुश करते हैं, कभी इस साइड में, कभी इस साइड में, कभी स्लिप में, कभी ऊपर, कभी छक्के मार के, चौके मार के, कुछ भी करना है, लेकिन हर शॉट में उसका क्या होना चाहिए, फोर्स अप्लाई होते हैं। हर शॉट में वो फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक क्रिकेट खेलने में भी ये जो स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज करना पड़ते हैं। ठीक है, जैसे बॉलर के पास बॉल है, उसके हाथ में जब तक है ये ज़ीरो ज़ीरो पर है, रेस्ट पर है। फिर जैसे ही बॉलर जो है इसको फेंकते हैं तो इसका स्पीड आ जाते हैं। ठीक है, स्पीड के बाद जब बैट्समैन जो है ना, बैट्समैन क्या करेगा, इसको स्टॉप कर देगा तो फोर्स कम लगाएगा। चौका मारना है तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स, अगर सिक्स मारना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इस तरह से उसके फोर्स के बेस पर क्या जो है शॉट जो है वो निकलते हैं, कम निकलना, ज़्यादा निकलना या डायरेक्शन चेंज करना, वो सारा एक खेल होते हैं, ये सारा एक तरह के गेम होते हैं, ठीक है, फोर्स का गेम है, ठीक है। तो इस देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दीज केसेस, क्या इनके केसेस में भी कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं या नहीं? बिल्कुल ज़रूर। क्रिकेट का जो गेम है वो फोर्स के चेंजेस का गेम है, डायरेक्शन के चेंजेस करने के गेम है, ठीक है, रेस्ट से मोशन में लाना, स्पीड को स्पीड में इंक्रीज करना, ठीक है। बॉलर ने वहाँ से बॉल किया, अब बैट्समैन अगर फोर्स ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बॉलर की बॉल को डायरेक्शन चेंज करो, स्लिप में खेलो या इस डायरेक्शन में खेलो, इस तरह से वो बॉलर की बॉल का डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करके हिट मार सकते हैं, ठीक है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, हमने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिया है, ठीक है। तो चाहे वॉलीबॉल का हो, क्रिकेट का हो, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया है टेबल पर जो बॉल रख के वो वाला हो, हर एग्जाम्पल्स में, फुटबॉल का हो, सब में, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, इन सब में हमने एक चीज़ देखा कि द स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल, कि बॉल का स्पीड एक, दूसरा जो है डायरेक्शन, ये दोनों वो चेंज हो जाते हैं। ये क्या क्या चेंज होते हैं, एक स्पीड चेंज होते हैं, दूसरा होते हैं डायरेक्शन, ये दो चेंज होते हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, किसकी वजह से, फोर्स अप्लाई करने की वजह से, ठीक है। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो रेस्ट वाला चीज़ जो है स्पीड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉलर ने बॉल किया, आप कुछ भी नहीं करेंगे, वो तो सीधे जाएंगे, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। आप जब बल्ला उठाएंगे, उस बॉल पर हिट करने की कोशिश करेंगे, तो ये या इधर या उधर जाएगा, सीधे नहीं जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस यही बोल रहे हैं, फोर्स लगाने से स्पीड और डायरेक्शन चेंज होते हैं, फोर्स नहीं लगाएंगे तो स्पीड भी चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कैन यू गिव फ्यू मोर एग्जांपल्स, क्या आप इसी तरह से के बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो बिल्कुल बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकेंगे, आपके लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स या बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, इनके बेस पर आप एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो जाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाने की वजह से, या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होते हैं, या कभी कभार स्पीड भी चेंज होते हैं, डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं, बोथ, ठीक है। इस डिस्क्राइब ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, तो इसका मतलब है क्या है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया है। कहने का मतलब है व्हाट, अगर आपको क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन क्या है, तो कहने का स्पीड का चेंज होना या डायरेक्शन का चेंज होना या दोनों का एक साथ चेंज होना, उसको हम स्टेट ऑफ मोशन का चेंज बोलते हैं, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन, स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट पे था, स्पीड में चेंज हुआ, स्पीड पे था फिर से स्पीड आ गया, स्पीड पे था, इस साइड डायरेक्शन था, उस साइड लगा दिया, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। दस इस तरह से फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को अगर चेंज करना है तो उसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए वो क्या है बेटा, वो है हमें फोर्स। फोर्स होगा तब जाके हम स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास या हमारे पास फोर्स नहीं है तो इसका मतलब हम स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन जो है उसकी स्पीड से पता चलते हैं या डायरेक्शन ऑफ मोशन की वजह से पता चलते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट पर हो जाना, इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट ऑफ जीरो, जो चीज़ रेस्ट पर होगा ना उसको आप स्टेट ऑफ जीरो भी बोल सकते हैं, जीरो स्पीड पर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट में बी एट रेस्ट, एक चीज़ जो है या तो रेस्ट पर होगा या तो मोशन में होगा, बोथ आर एट इज मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, चाहे वो रेस्ट पर हो वो स्टेट ऑफ मोशन है, चाहे वो मूवमेंट कर रहा हो स्टेट ऑफ मोशन है। स्टेट ऑफ मोशन में रेस्ट भी आ जाते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा वो भी क्या है, स्टेट ऑफ मोशन है, क्यों, क्योंकि वो उसका स्पीड जो है जीरो है, स्टेट ऑफ मोशन है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा स्टेट ऑफ मोशन क्या है, किस तरह से है।
डस इट मीन, क्या इसका मतलब ये है कि दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वुड ऑलवेज रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? क्या इसका मतलब ये है कि फोर्स लगाने की वजह से चेंज स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है हमेशा? बिल्कुल, एग्जैक्टली राइट। लेट्स फाइंड आउट, चलो हम उसको भी पता लगाएंगे। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस, ये एक आम एक्सपीरियंस है दैट मैनी अ टाइम्स, कि बहुत बार क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसी चीज़ पर जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, डस नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, उस दौरान जो है कभी कभार चेंज स्टेट ऑफ मोशन नहीं होते हैं। ठीक है, आपने फोर्स लगाया, कुछ भी नहीं हुआ, रेस्ट पर था, रेस्ट पर ही रह गया। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपके पास एक हैवी बॉक्स होगा, may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert। आप जितना फोर्स लगाएंगे वो बॉक्स मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, ये दीवार है, दीवार पर आप जितना भी फोर्स लगाएंगे, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ लगाओ, दीवार नहीं हिलने वाला है। क्यों? अभी तक तो हमने बोला था कि फोर्स लगाने से स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाते हैं। फिर अभी फोर्स लगाने की वजह से ये दीवार जो है, रेस्ट वाला, रेस्ट पर ही क्यों रहा? रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन इसका चेंज क्यों नहीं हुआ? अगेन, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। आप दीवार को जितना भी फोर्स लगाएंगे, वो दीवार रेस्ट से स्पीड में नहीं जाने वाला है। क्यों? क्यों का एग्जांपल ये है कि दीवार को पुश करने के लिए आपके पास इतने फोर्स होना चाहिए कि जो दीवार को उस साइड कर दे। फॉर एग्जांपल, आप हम मशीन लाएंगे, जैसे जेसीबी होते हैं या दूसरे, उस मशीन से अगर हम दीवार को पुश या पुल करेंगे तो एकदम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास काफ़ी फोर्स है। तो फोर्स मैक्सिमम होने से हम इन चीज़ों के हैवी बॉक्सेस को के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए मैक्सिमम फोर्स चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। तो आई एम वेरी थैंकफुल to watch me and listening me and to understand this subject very well. Thank you so much for listening me. Thank you so much.